जिंदाबाद जिंदाबाद सुहेल बाबू जिंदाबाद 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 सुहेल बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलवा देंगे करवा हाँ ठीक है। बात परसों हुआ था हमको सर 2 मिनट और 2 मिनट हम सब किसान निश्चित करें धरना पर आज से आप 9 से बैठे हम लोग का एक सवाल है एक 2 मिनट सर रवि घाट से 2 लगा हुआ है और बालू खाता है निकाल लेता है मिलाता है फिर निकाल लेता है। देखिए तो लीजिए मोबाइल बात आपका नहीं है उनका है सब एग्रीमेंट पहले हम लोग में थाना द्वारा प्रशासन हम लोग बोल दिए भाई सब रखा गया लटुआ थाना नाम दिया है पता है। वो सब निर्दोष लोग जो फंसे हैं लोग सब लिखित कार्रवाई होगा। ये हमको मिला है अभी सब पर लिखित कार्रवाई होगा। फोन से तो बात ठीक है। उसको हटवा देंगे तो हम लोग प्रशासन जो अनर्गल काम कर रही है उसके लिए गुंडाई करने लगता है, उसका गुंडा बन जाता है। हमारा कहना है हमारा बाके बाजार पर कन्या भी डाले नहीं। अच्छा उस पर चर्चा होगी, आप लिख के वो दीजिएगा, हम भेज देंगे लेने। ठीक है। लेना है वार्षिक कार्यक्रम भाई एक के बार सब एक वार्षिक कार्यक्रम है नौका पहाड़ी पर 5 फरवरी को 5 फरवरी को है। उस समय सत्र रहेगा नेताजी। संक्षेप में बता दीजिए। थोड़ा शांत हो जाएंगे उधर तक। शांत हो जाए सब लोग शांत हो जाइए बैठ थोड़ा माइक पर बंद करा दीजिएगा, माइक नहीं बोले। देखिए आज यहाँ बांकेबाजार प्रखंड के भलुहार में धरना इसलिए हो रहा है कि ये सर्व समाज की समस्या है, पूरी जनता इससे त्रस्त है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण मोरहर नदी में बालू उठाव का टेंडर हुआ है। एक तो नदी में बालू ऐसे ही कम है और इस नदी से 50 पैन है। अगर बालू उठ गया तो सारे के सारे पैन सूख जाएंगे, किसी में पानी नहीं जाएगा, तो सिंचाई के साथ साथ पेयजल की भी समस्या हो जाएगी। इसी बात को लेकर आम जनता, किसी पार्टी के बैनर तले नहीं, आम जनता, किसान, खेतिहर मजदूर इसका विरोध बैनर तले कर रहे हैं और यहाँ धरना का कार्यक्रम कई दिनों से चल रहा है। आप पर लोगों को बड़ी विश्वास है, यहाँ की जनता काफ़ी आपको मदद करते हैं, तो क्या इस लड़ाई में आप साथ हैं? चूँकि यह लड़ाई जनहित की लड़ाई है और जनता की मांग 16 आने जायज़ है कि बालू उठ जाएगा तो नदी सूख जाएगी, पैन में पानी नहीं जाएगा, खेत होगा लेकिन खलिहान नहीं रहेगा, तो मांग की वास्तविकता को देखते हुए चूँकि मांग बिल्कुल जेन्युइन है, जायज़ है, इसलिए मैं इस मांग के समर्थन में हूँ। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि मैंने 2019 के अगस्त महीना में ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर ये आग्रह किया था कि गंगा नदी का अधिक पानी जो बरसात के मौसम में बाढ़ करके नुकसान करता है जान माल की, उस पानी को मगध की नदियों में नीलांजन, मोरहर, सोरहर, मदाड़, बटाने, पुनपुन, बतरे, झरही, केसहर आदि नदियों में गिराया जाए। लेकिन इस काम को तो सरकार ने नहीं किया। सरकार केवल ढकोसला करती है, डपोर संखी नीति है, हर खेत को पानी। एक तरफ बालू का उठाव आप करा दे रहे हैं तो खेत सूख जाएंगे, तो फिर हर खेत को पानी का मतलब क्या है? प्रकृति ने जो सुविधा दी है उसको आप छीनने का काम कर रहे हैं और उल्टा कह रहे हैं कि हर खेत को पानी। आप दे नहीं सकते तो लेने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसीलिए यहाँ के
किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की, खेतिहर मजदूरों की जो जायज़ मांग है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं और अंतिम दम तक मैं इनके समर्थन में खड़ा रहूंगा। जब तक बालू का उठाव बंद नहीं होगा तब तक मैं इनके समर्थन में हूं और रहूंगा। एक बात और, सरकार की दमनात्मक नीति भी चल रही है। एक तरफ तो सरकार इनके पेट पर लात मार रही है, दूसरी तरफ किसानों के बाल बच्चों को और किसानों को मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की साजिश हो रही है। ऐसा तो कभी ब्रिटिश शासन काल में भी नहीं हुआ। ये तो अंग्रेजी राज से भी खराब शासन है। इसलिए भी इस जन विरोधी सरकार के निर्णयों का मैं विरोध करता हूं और मैं जन सेवक के नाते औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के गया जिले के बांके बाजार इमामगंज प्रखंड के किसान, खेतिहर मजदूरों के साथ हूं। बिहार में आप सर विपक्ष में है, आप सदन में इस मुद्दे को उठेगा पुरजोर तरीके से? जब सदन चलेगा, ये राज्य का विषय है जी, बालू उठाओ राज्य का विषय है। जब सदन चलेगा तो मेरी पार्टी के लोग इसको उठाएंगे। ग्रामीण जनता को वो मूर्ख बनाते, कहते हैं कि केंद्र का विषय है, ये ठेकेदारी जो होता है केंद्र के अधीन आता है। ये स्पष्टीकरण चाहते हैं आपसे? ये राज्य का विषय है। आप भी कानून पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए कि खनन जो है ये राज्य का विषय है। जब 5 मीटर के नीचे का खनन होगा वो केंद्र की बात आती है जी। लेकिन सतही जो खनन होता है जैसे बालू का उठाव, ये राज्य का विषय है और राज्य सरकार इसका नीलामी करती है, राज्य इसको करा रही है। आप इस लोकसभा क्षेत्र, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से आप एमपी है, आप लोकसभा से चुने गए हैं, तो आप तो कुछ राज्य सरकार से कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ इसमें कुछ ये मुआवजा ये छोड़ा जाए, कुछ राहत दी जाए ग्रामीण जनता को। देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं राज्य सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पुरजोर तरीके से ये मांग करता हूँ कि बालू का उठाव अविलंब रोका जाए। बालू उठाव के लिए जो निविदा हुई है उसको रद्द किया जाए। मैं बालू उठाव का विरोध करता हूँ। जो ग्रामीण जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो बराबर तरीके से जो पुलिस अधिकारी हैं वो ग्रामीणों से बराबर तरीके से पेश आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, पुलिस प्रशासन के बारे में? ये भी नीतीश सरकार की दमनात्मक नीति के तहत ही हो रहा है। सरकार यदि चाहेगी कि हमारी जनता पर किसी भी तरह का दमन नहीं हो तो किसी छोटे अधिकारी का ये दम नहीं है कि वो इस तरह से दमन करे। थैंक यू सर। हाई कोर्ट में